नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली पहुंची भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर ने विपक्षी एकता संगठन INDIA इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। किसी फूल का नाम गुलाब रख देने से उसमें गुलाब की खुशबू नहीं आ जाएगी। विपक्षी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। राजस्थान में राजस्थान सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र गुड्डा की लाल डायरी इन दिनों चर्चा में है। राजस्थान सरकार के विधायक ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपनी सत्ता बचाना चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर अलका गुर्जर ने कोटपुतली में आयोजित शौर्य प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र भी किया, साथ ही देश के वीर शहीदों को नमन किया। इससे पहले वीहिप नेता पूर्णमल भरगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। इस दौरान हजारों लोग व 100 से ज्यादा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री भी देखा था कि बड़ा सम्मान कार्यक्रम में आप सबने मोदी जी के मन की बात सुनी। ऐसे ही मन के भाव आपके, हमारे और सबके होने चाहिए कि सनातन संस्कृति का वैभव पुनः विश्व में फैले, पुनः भारतीय परंपरा विश्व गुरु बने। उसने एक लक्ष्य दिया है हमें कि जो हमारे देश की प्राचीन संस्कृति है उसका गौरव पूरी दुनिया गा रही है, लेकिन हम भूल रहे हैं। इसलिए हमारे देश की संस्कृति से अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, हमेशा सामाजिक क्षेत्र में आगे रहते हैं। आपका भी मंच के माध्यम से वो भी मुख्य अतिथि जी का सम्मान कर रहे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री नवरत्न जी शर्मा, ब्राह्मण महासभा के अभी नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में, वो भी श्रीमती अलका गुर्जर जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग से, समाज के हर जाति पंथ से हमारे यहाँ पर बुद्ध कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। उन सब के माध्यम से मंच का अभिनंदन और स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान हमारे मध्य मंच पर मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित हैं। मैं एक बार उनका परिचय आपके सामने विस्तार से पुनः रखता हूँ। श्रीमती डॉक्टर अलका जी गुर्जर, राजस्थान विधान उसका काम होता है घर छोड़कर भारत में जगह जगह जा और समाज को एकजुट होकर जोड़ने की बात करते हैं। आपने देखा मन की बात के माध्यम से सुदूर गांव में अगर कोई प्रतिभा है तो उसका चयन करके आज पद्म पुरस्कार आम जन के पुरस्कार बन चुके हैं। सुदूर गांव में अगर कोई प्रतिभा, कोई उत्पाद होता है, उसकी नॉलेज पूरे विश्व में जाने की बात माननीय मोदी जी करते हैं और ये राजनीति से इतर बात है। और आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जिसने विश्व में अपना परचम लहराया है। भारत की जो विश्व गुरु की महिमा है उसको विश्व में फैलाने का काम और विश्व को भारत का लोहा मनवाने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। उस हर महीना जो मन की बात होती है वो हम इसी तरह किसी न किसी बूथ पर जाकर सुनते हैं और आम जन के बीच में बैठकर सुनते हैं। दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर शौर्य प्रतिभा सम्मान का है। राजस्थान वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है और शौर्य का और प्रतिभा का हमेशा हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में हमेशा से सम्मान रहा है। और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या इंडिया मेड वेपन्स हो, इंडिया अब वेपन्स को एक्सपोर्ट भी करने लगा है और पहली बार हमारे वीर सैनिक शुरू से वीर हैं, लेकिन उनकी वीरता के परचम को लहराने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। पोखरण विस्फोट हुआ था अटल जी के समय और उसके बाद सेना को फ्री हैंड देना, सेना की समस्याओं का निवारण करना और सबसे बड़ी गौरव की बात मुझे लगती है महिलाओं का रिक्रूटमेंट सेना में, ये काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। आज इन दोनों कार्यक्रमों में आकर और जो शौर्य और प्रतिभाओं का, जो बच्चों का सम्मान यहाँ पर करने का मौका मिला, उसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, लाल डायरी सरकार के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है, ये हम नहीं कह रहे। इन्हीं के सरकार में मंत्री रहे गुड्डा जी रहते हैं, जिसके बच्चे के जन्मदिन में मुख्यमंत्री जी इनके गांव में भी पहुंचते हैं। इनके ही विधायक भरत सिंह जी पत्र लिख लिख के परेशान हो गए हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार फैल रहा है।
इनके ही विधायक राम नारायण जी कहते हैं कि सरकार का नख से लेकर शिख तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और न भूतो न भविष्यति। सचिवालय में करोड़ों रुपए मिलना, सोना मिलना, ये गहलोत सरकार में ही संभव है, क्योंकि शासन और प्रशासन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सिर्फ कुर्सी बचाने के अलावा इस सरकार की अगर उपलब्धि मानी जाए तो जीरो है राजस्थान। नहीं, नाराजगी क्या जताई, वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, स्वास्थ्य के कारण उनके हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी किस बात का कि हम मोदी जी ने यहाँ आकर इतने मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। नाराजगी क्या इस बात की कि मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना काम किया। नाराजगी क्या इस बात के लिए कि बिना किसी भेदभाव के राजस्थान को इतना पैसा केंद्र की तरफ से आया है, उसका ये उपयोग नहीं कर पाए हैं। किस बात की नाराजगी है? अब नाराजगी ये हो कि इनके ही विधायक, इनके ही मंत्री अगर इन पर आरोप लगा रहे हैं और इनको सत्ता भागती हुई दिख रही है, तो ये तो हमारी समझ से परे है। देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता।